हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जाति व्यवस्था। आज के हमारे इस वीडियो में हम जाति व्यवस्था के विषय में जानेंगे। जाति व्यवस्था समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आंसर में आते हैं तो कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आंसर में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और मैं आपको जाति व्यवस्था के विषय में बताऊं, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं जाति व्यवस्था के विषय में। फ्रेंड्स, जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई मानी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। कास्टा का अर्थ है प्रजाति अथवा प्रजाति भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओर्टा ने प्रजातीय समूहों के विभेद को स्पष्ट करने के लिए किया था। कहने का मतलब यह है कि जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रेसिया डी ओर्टा ने प्रजातीय समूहों के मध्य पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट करने के लिए किया था। प्रजातीयता के संदर्भ में जाति शब्द का प्रयोग प्रायः पश्चिमी विचारकों ने किया है, लेकिन इसके विपरीत भारतीय विचारक जाति को सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख आधार मानते हैं। फ्रेंड्स, जाति के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं जाति से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी हुई परिभाषाओं के विषय में। मजुमदार और मदान जाति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार और मदान जाति को एक बंद वर्ग मानते हैं। वही कूल्ले जाति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कूले का यह मानना है कि जब एक वर्ग पूरी तरह वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब वह जाति कहलाती है। वहीं केतकर जाति को इसकी दो विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हैं। इनका यह मानना है कि जाति एक ऐसा समुदाय है जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहली, इसके सदस्य वही होते हैं जो इसमें जन्म लेते हैं, और दूसरी विशेषता ये कि इसके सदस्य इनके अपने सामाजिक नियम के आधार पर अपने समुदाय के बाहर विवाह नहीं कर सकते। वहीं एन.के. दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में जाति को उसकी 6 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया है, जिसमें से पहली है एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। अर्थात एक जाति का सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, वह अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। इनके अनुसार जाति में पाई जाने वाली दूसरी विशेषता यह है कि दूसरी जाति के सदस्य के साथ खाने पीने पर प्रतिबंध है। अर्थात एक जाति का सदस्य दूसरी जाति के सदस्य के साथ खान पान नहीं कर सकता। इनके अनुसार इसकी तीसरी विशेषता है कुछ जातियों के निश्चित पेशे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका यह मानना है कि हर एक जाति का अपना अलग एक पेशा होता है और उस जाति का व्यक्ति उसी पेशे में रहता है। इनके अनुसार इसकी चौथी विशेषता यह है कि जातियों की एक उतार चढ़ाव की प्रणाली है, जिसमें ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखर पर है। इसकी पांचवी विशेषता यह है कि यदि कोई व्यक्ति नियमों के तोड़ने पर जाति से निष्कासित न कर दिया जाए तो जाति का निर्णय जन्म से ही होता है और यह जीवन भर के लिए होता है। उक्त जाति से दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण करना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इनका यह मानना है कि जाति की सदस्यता जन्म से ही होती है। एक शिशु जब जन्म लेता है तब वह एक जाति का सदस्य हो जाता है और वह चाह कर भी अपनी उस जाति से बाहर नहीं निकल सकता, जब तक कि उसे उस जाति के नियम तोड़ने पर जाति से निष्कासित न कर दिया जाए। इनके अनुसार इसकी छठी विशेषता यह है कि संपूर्ण प्रणाली ब्राह्मण की प्रतिष्ठा पर केंद्रित तथा आधारित होती है। डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने भी जाति को उसकी 6 विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया है। इनके अनुसार जाति की पहली विशेषता है जातीय समूहों द्वारा समाज का खंडों में विभाजन। इसकी दूसरी विशेषता है जातीय समूहों के बीच ऊंच नीच का प्रायः निश्चित तारतम्य।
इसकी तीसरी विशेषता है खान पान और सामाजिक व्यवहार संबंधी प्रतिबंध। इसकी चौथी विशेषता है नागरिक जीवन तथा धर्म के विषय में विभिन्न समूहों का विशेषाधिकार। इनके अनुसार इसकी पांचवी विशेषता है पेशे के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव। इनके अनुसार इसकी छठी विशेषता है विवाह अपनी जाति के अंदर करने का नियम। डॉक्टर जी.एस. घोरिया जाति को इन्हीं 6 विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हैं। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय संगठन की वह विचित्र देन है जिसकी ओर समाज अध्ययन में रुचि रखने वाले प्रत्येक भारतीय और विदेशी विचारक का ध्यान गया है, अर्थात जिसके बारे में सभी ने जानने का प्रयास किया है। भारतीय सूत्रकारों तथा पौराणिकों ने इतिहास क्रम के आधार पर विभिन्न युगों की सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक परिस्थितियों से जाति व्यवस्था के विकास का संबंध स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के विद्वानों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था का विवेचन किया है। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी जाति व्यवस्था के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।